बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। आज की वीडियो में हम पीपीएससी में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका का स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आज की वीडियो में आपको इसमें समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीपीएससी में अप्लाई करने का तरीका का एक ही होता है, तमाम केस नंबर और तमाम जॉब्स के लिए। ठीक है, आपको बिल्कुल इजी मेथड के साथ सारा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह गौर से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। किसी बात की आपको समझ ना आए तो आपको ये नीचे आप मेरा नंबर दिया गया है, आप इस पर रब्ता करके पूछ भी सकते हैं। उसके बाद आपको और मुझसे अप्लाई भी करवा सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट और पाकिस्तान भर के तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन और जॉब प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन मैं अपने इस चैनल पर मुहैया करता हूँ। तो सबसे पहले आपने गूगल में वेबसाइट लगा लेनी है, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट लगा लेनी है। तो ये स्टूडेंट्स को तो पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने ये पीपीएससी की मेन साइट ही ओपन हो जाएगी। इसको आपने पहले लिंक को ओपन कर लेना है। तो ये पीपीएससी की मेन साइट ओपन होगी। इसमें अगर हम एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो ये जॉब्स वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, हम इसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो अगर हमने अप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। ये बटन आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, अप्लाई ऑनलाइन। इसमें भी आपको आगे एडवर्टाइजमेंट दे दी जाएगी। तो सबसे पहले आपने अप्लाई के लिए अप्लाई ऑनलाइन ये ब्लैक बटन को क्लिक करना है। उसके बाद ये आप अंडरस्टूड 30 को क्लिक करना है, इस बटन को। ये करने के बाद ये आपके सामने आपकी सारी जितनी भी जॉब्स ऑफर्ड हुई हैं वो आपको सामने ये लिस्ट में दे देगा। ठीक है, केस वाइज और एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको ये सारी डिटेल में दे देगा। तो आपने इसमें से डिस्प्ले पोस्ट को ज़्यादा भी कर लेना है। ज़्यादा करेंगे तो हमने इसमें देख लेना है कि हमारा केस नंबर और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या थी, हमने उसके हिसाब से अपनी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये मैं 20 नंबर पर आपको तहसीलदार की पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं ये आपको एडवर्टाइजमेंट दी गई है, आपने उसको क्लिक कर लेना है। तरीकाकार सभी का सेम ही है। ठीक है, तो ये मैं सारा डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। आपने जिस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करना है उसका तरीकाकार वो ही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने उसकी डिटेल दे दी गई है आपको। सबसे पहले पोस्ट फॉर अप्लाइंग, आपकी अप्लाइंग जो पोस्ट आप सेलेक्ट की है वो आपने तहसीलदार की है, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने तहसीलदार ही रहने देना है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट बताया गया है कि आपका कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है ये पोस्ट। उसके बाद आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दी, जैसे ये पहले पीछे आपको दिखाई दे रही थी सारे, वो आपको आगे भी दिखाई दे रही है। आगे केस नंबर है आपका। उसके बाद आपकी ये एलिजिबिलिटी आपको बताई गई है कि आपकी इसमें क्वालिफिकेशन कितनी हो। उसके बाद ये आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी, ये आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। उसके बाद पोस्ट फॉर वुमेन, उसके बाद पोस्ट फॉर स्पेशल पर्सन। उसके बाद आपने ये नीचे आपको फी का भी बताया गया कि आपकी फी कितनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोजिंग डेट दी गई है। ये सारी डिटेल आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने नीचे आपको बटन दिखाई दे रहा है प्रोसीड को क्लिक करना है। तो आपके सामने ये इम्पोर्टेंट नोट्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। हमने इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपने पढ़ लेना है अगर आप इसको उर्दू में पढ़ना चाहते हो। उसके बाद आपने इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नीचे बटन शो होने लग जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन। इसको क्लिक करना है जी। इसके क्लिक करेंगे तो आपकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज आपका शुरू होगा। ये आपका अप्लाइंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या आपका बेफाम नंबर है वो आपने इधर ऐड करना है। तो हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर देते हैं। उसके बाद आपने अपना अगेन शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करना है विदाउट ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको सामने रेड स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये आपने इनको नोट करना है कि जो आपको ये आगे आपको मैं समझा दूंगा। जो ये बॉक्स दिए गए हैं आपको, जिस बॉक्स के साथ आपको ये रेड स्टार दिखाई दे रहा है वो आपने लाजमी फिलअप करने हैं। उसके अलावा अगर आपका आगे कोई बॉक्स के साथ स्टार ना लगा हो तो वो आप ना भी लिखेंगे तो वो कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको लाजमी फिलअप करना है जिसके साथ स्टार हो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ आपके पास ना भी हो जिसके साथ स्टार ना लगा हो,
वो चीज़ अगर आपके पास ना हो तो वो आप ज़रूरी नहीं है कि वो फिल आप ही करनी है, उसके बगैर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर दोबारा इसको प्रोसीड करना है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो गया। इसमें हमने अपना राब्ता नंबर जो भी हमारा है वो हमने देना है, जिसमें अपना ईमेल और अपना टेलीफोन नंबर हमने देना है। तो सबसे पहले हमने अपना ईमेल देना है, ईमेल वो देना है जो हमारा चल रहा हो, ये भी लाजमी है, ठीक है। उसके बाद हमने अपना टेलीफोन नंबर देना है, टेलीफोन नंबर भी आपने अपना एक्टिव देना है, जिसके ऊपर आपको ये पीपीएससी की तरफ से जब आप सबमिशन करेंगे अपनी फाइल को तो आपको आपका टोकन नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर आपको सेंड किया जाएगा। तो इसलिए आपने अपनी ईमेल और अपना फ़ोन नंबर अपना एक्टिव देना है। अगर वो एक्टिव ना होगा तो आपका फाइल सबमिट तो हो जाएगी लेकिन आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। वो आपने अपना देना है और अपना एक्टिव ईमेल और अपना टेलीफोन नंबर एक्टिव देना है, ठीक है। टेलीफोन नंबर आपने 03 के अलावा देना है। आगे आपने पहले ये 2 फिगर डालने हैं अपने, उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने फिर अपना इसको प्रोसीड करना है। ये करने के बाद आपने इसको वेरिफिकेशन करना है। ये कह रहा है कि आपने जो रिकॉर्ड में अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड दिया है वो आप, अगर आपका ये ईमेल आपके पास चल रहा है, आपको पता है कि मेरा चल रहा है, तो आपने इसको वेरीफाई करना है। अगर नहीं तो फिर इसको चेंज ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर भी आपके पास चल रहा है तो इसको वेरीफाई करना है, अगर नहीं तो फिर इसको भी चेंज ईमेल करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्टिव है तो हमने इसको वेरीफाई करना जी। तो ये हमारे, इसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हमारी इब्तदाई इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया। हमने इसमें अपनी इब्तदाई इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। इसमें ये आपको आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपका डिपार्टमेंट और ये वो सारा आपकी एज क्राइटेरिया वगैरह बता रहा है। तो हमने इसमें सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है। ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने एज ए मैट्रिक यानी कि मैट्रिक के रिकॉर्ड के मुताबिक हो आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो, वो आपने इधर कैलेंडर से देख लेनी है। सबसे पहले आपने इधर अपना साल देखना है, वो सिलेक्ट करना है। साल सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना मंथ, उसके बाद आपने अपनी डेट सिलेक्ट करनी है जी। उसके बाद हमने आर यू गवर्नमेंट अप्लाई, अगर आप गवर्नमेंट के सर एम्प्लॉय हैं तो आपने इसको यस कर देना, नहीं तो फिर नो कर देना। उसके बाद डू यू क्लेम स्पेशल पर्सन कोई है तो आपने इसको, अगर आप मजदूर वगैरह हैं तो यस कर दें, अगर नहीं तो फिर उसको नो कर दें। उसके बाद आप कोई आर्मी वगैरह से रिटायर्ड हैं, कोई अफसर वगैरह हैं, आर्मी के रिटायर्ड है पर्सन है तो फिर आपने इसको यस कर देना, अगर नहीं तो फिर इसको भी नो कर दें। ये करने के बाद आपने इसको आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया, जिसमें हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने अपना नाम देना है। नाम आपने एज ए मैट्रिक यानी कि अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के मुताबिक देना है, बिल्कुल दुरुस्त। तो आपने पूरा नाम देना है अपना इसमें। उसके बाद आपने नेक्स्ट बताना है, अपना रिलीजन बताना है, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, अपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ, उसके बाद आपका ये CNIC आ गया। उसके बाद आपने CNIC की एक्सपायरी बतानी है कि आपकी CNIC की एक्सपायरी क्या है, वो आपने इधर से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है, ये भी आपने लाजमी देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है, ये भी आपने लाजमी देना है, ठीक है। जैसे ये फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आपका पहले हो गया है, के साथ आपका स्टार नहीं लगा, या आपने देना चाहते हैं कोई और नंबर तो दे दें, नहीं तो फिर इसको छोड़ दें भी, कोई बात नहीं। ये हमने पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस आपने अपना बिल्कुल दुरुस्त देना है, अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट के साथ देना है। उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है। टेलीफोन नंबर लाजमी नहीं है कि आप इसमें कोई और टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपका ये ईमेल आ गया, ईमेल भी आपका पहले से लिखा हो। उसके बाद आपने अपना फादर नेम देना है। फादर नेम भी आपने अपना एज ए मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के मुताबिक आपने देना है। फादर नेम देने के बाद आपने नीचे आ जाना, डोमिसाइल अपना बताना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ से है। उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल की इशुएंस डेट बतानी है कि आपका डोमिसाइल कब बना था, वो भी इधर से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है आपने। सबसे पहले साल, फिर मंथ, फिर डे। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस बताना है, आपने शादीशुदा है गैर शादीशुदा, वो आपने कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाए, अगर आप शादीशुदा होंगे तो आपने अपने हस्बैंड वाइफ का आपने नाम लिखा। उसके बाद ये आपने सारे नो ही करने हैं। या से पूछ रहा है आप कोई कोर्ट मार्शल याफ्ता तो नहीं है, वो आपने नो कर देना। उसके बाद हैव यू, कोई आप PPSC में आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो फिर आपने यस करना, अगर नहीं तो फिर इसको भी नो कर देना। उसके बाद आपको कोई
किसी गवर्नमेंट के इदारे से आपको निकाला गया या कोई ऐसे वैसा कोई मसला बना है तो फिर इसको आपने यस कर देना, उसका रिकॉर्ड देना, अगर नहीं तो फिर इसको भी नो कर देना। उसके बाद आपने नीचे इसको भी नो कर देना है, उसके बाद आपने इसको भी नो कर देना है। ये सारे नो करने के बाद आपने, ये आपको बता दूं आगे, ये लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है पीएमडीसी, पीएनसी, पीवीएम, अगर आप इसमें से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, फार्मेसी इनमें से किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उनमें से उनके एक सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्पेशल सर्टिफिकेट, जैसे पीएमडीसी डॉक्टर का होता है, पीएनसी ये नर्स वगैरह के होते हैं, ये फार्मेटिक्स के होते हैं, उसके बाद पीएमसी वगैरह ये वो सारे सर्टिफिकेट वो आपने आपके अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिसमें भी आपका कोई सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपने इधर उसका नंबर इंटर करना है। ये जस्ट ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही इसमें अपना रिकॉर्ड देंगे। इसके अलावा किसी और पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है देना, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, यानी कि जो अभी आपका इधर सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपने ऊपर इंटर किया होगा उसकी एक्सपायरी बतानी है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इशू, अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट इशू अगर वो इशू कब हुआ था। उसके बाद आपने नीचे अपना बताना है नंबर ऑफ चांस अवेल्ड पोस्ट, तो इसको आपने 10 या जो भी आपने करना है वो आपने ऐसे कर लेना है। ये कर लिया, उसके बाद इसको भी आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने आगे आ जाता है आपको लास्ट में सेंटर फॉर रिटन टेस्ट एग्जाम इंटरव्यू, तो इसमें ये लास्ट में आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इनमें से जो भी करना है आपने ध्यान से करना है। आपका यही सेंटर यानी कि चलेगा, इसमें रिटर्न भी होगा टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू एक ही टेस्ट सेंटर पर होगा। उसके बाद आप इसको चेंज करने की भी ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपको आगे सेक्शन आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। सेव एंड करेंगे तो आपको ये नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज ऐड सक्सेसफुली, ये स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा। इसको आपने अपडेट करने के बाद आपने इसको प्रोसीड को क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑनलाइन पेमेंट फी, तो ये हमारा पेमेंट फी का स्टेप आ गया। इसमें हमने अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट पहले होती थी ये बैंक में चलान वगैरह पे हो जाता था, अब ये बैंक में नहीं होगा, ये आपका एटीएम के जरिए बैंक में होगा। उसके बाद आपका ये इंटरनेट मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह से, और या आप वन लिंक मेंबर ब्रांच के जरिए आप अपना चलान पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको मोबाइल जैज़ कैश के जरिए अपना चलान पे करना है। जैज़ कैश के जरिए मैंने बहुत इजी तरीके से आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो आपने इसके जरिए अपनी पेमेंट कर लेनी है, ठीक है, जैज़ कैश के जरिए। तो इजी पैसा के जरिए भी आप करना चाहते हैं तो इजी का पैसा का भी आपका बिल्कुल इजी मेथड होगा, तो वो भी आप, तो मैं जैज़ कैश के जरिए आप पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं आपको जैज़ कैश की बारे में दिखाता हूँ। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे इसकी हमने पेमेंट करनी है। तो अब हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आपने अपना पेमेंट मेथड देखना है कि आप जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक के जरिए आप अपना एटीएम वगैरह के जरिए अपना पेमेंट करेंगे। तो हम जैज़ कैश के जरिए आपको तरीकाकार समझा। सबसे पहले आपने जैज़ कैश को लॉग इन करना है। जैज़ कैश लॉग इन हो गया, इसमें आपको मुख्तलिफ बटन दिखाई दे रहे हैं, तो हमने ये नीचे आ जाना है। ये नीचे आपको एरो का बटन दिखाई दे रहा है, तो हमने नीचे आ जाना है। तो इसमें हमने PSID के जरिए अपनी पेमेंट करनी है। इसमें से आपने चले जाना है गवर्नमेंट पेमेंट्स। गवर्नमेंट पेमेंट पर जाएंगे तो आपने जाना है GOPB, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। इसको आपने क्लिक करना है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब को। ये क्लिक करने के बाद आपने ये आपको PSID नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे इधर आपको ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है, अपने ये वाला नंबर अब इधर इंटर करना, तो टाइप कर लेते हैं। तो ये हमारा टाइप होगा। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये रिव्यू डिटेल दे देगा कि आपकी जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी पेमेंट कितनी है। अमाउंट आपको इधर नीचे ये टोटल में बता रहा है कंफर्म के सामने, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना है। तो आपने उसके बाद आपने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने इसको अपना इधर पासवर्ड या अपना फिंगर जो भी आपने लगाया हुआ है वो आप लगाने के बाद आपने इसको कंफर्म कर देना। तो आपने ये आपकी पेमेंट होगी, तो आपने इस वाउचर को, ट्रांजैक्शन को बस सेव कर लेंगे। तो चलिए फिर दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर चले जाते हैं जी। तो ये हमारी पेमेंट हो गई। इसके बाद हमने पेमेंट करने के बाद हमारा ये योर एप्लीकेशन प्रोफाइल वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हमने अपनी पिक्चर और अपने CNAC की फ्रंट साइड को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये एजुकेशन रिकॉर्ड हमने देना है। उसके बाद हमने एक्सपीरियंस वगैरह का अपना रिकॉर्ड देना है। ये 3 चीज़ें हमारी रह गई। इसमें हमने
इसी पेज पर हमने इसी स्टेप में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं। पिक्चर अपलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी पिक्चर का साइज 25 KB से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो इसको आपने ये सामने दिया भी गया है, आपकी CNIC और आपकी पिक्चर का साइज लेस दैन 25 KB हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपने इसको 25 KB में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। तो यहाँ से आपने चूज़ पिक्चर करनी है। चूज़ पिक्चर करने के बाद हमने पिक्चर को सिलेक्ट करना है, अपना वे देना है। वे देने के बाद आपने इसको अपलोड पिक्चर करना है। उसके बाद हमने ID कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। ID कार्ड की भी आपने ऐसे ही चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद आपने ID कार्ड को फ्रंट साइड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी अपलोड CNIC करना है। तो ये भी आपकी पिक्चर भी अपलोड हो गई। ठीक है, तो इस तरह आपका ये स्टेटस जो आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ें हमारी ऐड करने वाली रह गई। उसके बाद ये जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। ठीक है, जिसमें हमारी फ़ी भी पेमेंट हो गई, पर्सनल रिकॉर्ड भी हमारा हो गया। उसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड हमने अब ऐड करना है, तो इसको हमने एंटर करना है। इसके लिए हमने ये ऐड बटन को क्लिक करना है। ये करेंगे तो उसके बाद हमारा ये क्वालिफिकेशन सेट हमें पूछ लेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसी, किस कैटेगरी की है। इसमें ये सबसे पहले आपको एक सेट नंबर 1 बता रहा है कि आपकी मैट्रिक, इंटर और बैचलर, ये 3 डिग्री हैं आपकी। यानी कि आपका पहले जैसे होता था मैट्रिक, इंटर और BA बैचलर डिग्री, और उसके बाद मास्टर डिग्री होती थी। अब ये मास्टर डिग्री जैसे ये आपको नीचे सेट नंबर 2 दिखा रहा है, मैट्रिक, इंटर और बैचलर यानी कि 4 ईयर। इसमें ये सेट नंबर 1 में पूछ रहा है क्या आपका बैचलर 2 ईयर है या 4 ईयर है। ठीक है, 4 ईयर जो होगा आपका मास्टर इक्वल, वो आपको पता ही होगा। उसके बाद अगर बैचलर सिंपल होगा तो वो आपका 2 ईयर होगा। आपने इन दोनों में से जो भी आपका है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका सेट नंबर 1 है, अगर आपका बैचलर और मास्टर अलग अलग है तो आपने A कर लेना। अगर आपका BS वगैरह है यानी कि BS डिग्री वगैरह है जिसमें आपके 4 साल कवर हुए हैं तो फिर आपने 2 कर लेना। ठीक है, तो मैं सेट नंबर 1 ही करता हूँ। उसके बाद आपने प्रोसीड फर्दर को क्लिक करना है। ये करने के बाद आपने फिर ये कंफर्मेशन करनी है कि आपकी जो सेट नंबर 1 है इसमें ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये डिग्रीज के नेम है। उसके बाद आपने फिर प्रोसीड फर्दर करना है। अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो हमने प्रोसीड फर्दर करना है। तो ये आपका एजुकेशन का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने मैट्रिक का रिकॉर्ड देना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने यानी कि 3 डिग्रीज के रिकॉर्ड देने हैं, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक का रिकॉर्ड देना है, उसके बाद आपने इंटर का, उसके बाद आपने बैचलर का। चलो मैट्रिक का रिकॉर्ड देते हैं हम। सबसे पहले आपने डिग्री टाइटल देना है कि आपकी डिग्री मैट्रिक है, FAB है। उसके बाद आपने नीचे अपना मैट्रिक बताना है कि कौन से लेवल का था आपका। वो करने के बाद आपने नीचे बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपके बोर्ड कौन सा था या यूनिवर्सिटी, वो आपने इस लिस्ट में अपने देख लेना है। जो सा बोर्ड आपका होगा इसमें आ जाएगा, वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपको इफ़ अगर आपका बोर्ड का नेम ना इधर मिल रहा हो तो आपने इसमें से अपना नाम दे सकते हैं अपने बोर्ड का अपनी तरफ से। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट बताने हैं कि आपके कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट थे, वो आपने इधर लिखने हैं। उसके बाद आपने अपने रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन डेट बतानी है कि आपका रिजल्ट कब आया था। वो आपको अपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपका रिजल्ट मिल जाएगा, वो आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिग्री एग्जामिनेशन सिस्टम बताना है कि आपका एग्जामिनेशन एनुअल था या सेकंड एनुअल था, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने ऑब्टेन नंबर बताने हैं कि आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए। उसके बाद आपने टोटल नंबर बताने हैं। ये करने के बाद आपने नीचे अपनी डिवीज़न बतानी है कि आपका फर्स्ट था, सेकंड था या थर्ड थी। डिवीज़न आपने जो भी आपकी वो आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ये नीचे आपको ऐड एन अदर एजुकेशन, इसको क्लिक करना है। अगर आपकी एजुकेशन और है तो आपने इसको क्लिक करना है, अगर नहीं तो फिर इसको वेरीफाइड एजुकेशन डिटेल करके आपने आगे चले जाना है। तो हमने आगे भी ऐड करना है तो हमने इसको ऐड करना है। तो ये हमारा मैट्रिक का रिकॉर्ड अपलोड हो गया। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये सामने आपको ग्रीन में सिलेक्ट का बटन दिखाई दे रहा है, हम इसको सिलेक्ट करके अपना चेंज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर अगेन हमने डिग्री का नेम चेंज करना है, इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद हमारा बोर्ड यही रहेगा जो हमने पहले सिलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे अपना मेजर सब्जेक्ट देना है कि आपका सब्जेक्ट मेजर कौन सा था। तो ये हमारा मेजर सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमने इसके भी रिजल्ट
डिक्लेयर ऑन डेट बतानी है। उसके बाद एनुअल सिस्टम है हमारा है, या सप्ली वगैरह है हमने वो सेमेस्टर वगैरह है वो हमने बताना है। उसके बाद इसके भी हमने 10 नंबर बताने हैं। उसके बाद इसके भी टोटल नंबर बताने हैं। ये करने के बाद हमने इसका डिवीजन बताना है। डिवीजन हमने फर्स्ट ही रखा है। उसके बाद हमने इसको भी ऐड एंड अदर करना है। उसके बाद हमने इसके मेजर सब्जेक्ट अपने बताने हैं कि आपके कौन से थे। तो ये हमारा इंटर का भी रिकॉर्ड अपलोड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड अपना जो नंबर था, हमने डिग्री बैचलर का रिकॉर्ड देना है। हमने इसको बैचलर कर लेना है। बैचलर करने के बाद हमने इसको यूनिवर्सिटी वगैरह अपनी देख लेनी है कि इसमें हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके भी मेजर सब्जेक्ट अपने बताने हैं। उसके बाद इसका भी हमने रिजल्ट डेट बतानी है कि आपकी कौन सा रिजल्ट किस डेट को रिजल्ट आया था। ये हमारा एनुअल सिस्टम था, हमने इसको एनुअली करना है। उसके बाद हम 10 नंबर हमने कितने लिए नंबर, टोटल नंबर हमने बताने हैं। ये करने के बाद हमने इसका भी ग्रेड अपना फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी हमारा बनता है वो हमने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक देख लेना है, उसको हमने वैसे करना है। इसके बाद हमने इसको भी ऐड एंड अदर करना है। तो ये हमारे तीनों डिग्रीज हमारी अपलोड हो गई हैं, ठीक है। इसकी हमारी परसेंटेज भी हमारे सामने ये शो करवा देगा खुद ही। ये हमारी परसेंटेज है, इसमें इतने फीसद हमारे नंबर है, इसमें इतने फीसद और इसमें इतने फीसद है। ये करने के बाद हमने इसमें कोई और डिग्री रिकॉर्ड अपना अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने नीचे चले जाना है। ये ऐड एंड अदर एजुकेशन के नीचे आपको वेरीफाइड एजुकेशन का बटन दिखाई देगा, हमने इसको वेरीफाइड एजुकेशन करना है। ये करेंगे तो हमने फिर दोबारा नीचे अगेन आ जाना है। अगेन इसके नीचे आपको सेव इंफॉर्मेशन का बटन दिखाई दे रहा है, हमने इसको सेव इंफॉर्मेशन कर देना है। ये करेंगे तो आपको अगेन नीचे एक बटन शो हो जाएगा। आप सेव इंफॉर्मेशन करेंगे तो आपको ये नीचे ग्रीन लाइन में आपको लाइन दी गई है, एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद हमने ये नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, हमने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये आपकी योर एप्लीकेशन प्रोफाइल सामने शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने अपना जो रिकॉर्ड था हमारा ये हमारे सामने शो हो रहा है। इसमें हमने सर्विस रिकॉर्ड हमने अब देना है कि आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो हमने इसको ऐड करना है, अगर नहीं तो फिर इसको नॉट एप्लीकेबल पर कर देना है। तो हमारा रिकॉर्ड वगैरह कोई नहीं है तो हमने इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपका ये सारी चीज़ें ग्रीन हो गई, जिसमें आपकी पिक्चर भी अपलोड हो गई, फी पेमेंट भी हो गई, पर्सनल रिकॉर्ड भी हो गया, आपका एजुकेशन रिकॉर्ड भी हो गया, आपका सर्विस रिकॉर्ड भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने तो ये लास्ट में आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपने ये सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन को क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज सामने शो हो जाएगा, जिसमें आपका नाम और आपका CNIC नंबर और आपका केस नंबर, ये आपको केस नंबर जो मैंने आपको फ्रंट में बताया था एडवर्टाइजमेंट में कि आपका केस नंबर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ये आपका केस नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये आपको चेक बटन दिखाई देगा, आपने इसको चेक करना है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन यानी कि फाइनल सबमिशन आपका एप्लीकेशन का होगा, तो इसलिए हमने इसको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। ये करेंगे तो आपके सामने नीचे ही आपको योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर यानी कि ये आपको एप्लीकेशन का नंबर दे दिया गया है। एंड इसके बाद यूज दिस एप्लीकेशन नंबर प्रिंट आउट योर एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल कंटिन्यू योर एप्लीकेशन हैज डिटेल सेंट, यानी कि जो आपने अपना ईमेल दिया होगा उसके ऊपर आपको सारी डिटेल जो आपकी एप्लीकेशन की है वो आपको सेंड कर दी गई है और आपके टेलीफोन नंबर पर भी आपको मैसेज वगैरह रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपने ये अपना एप्लीकेशन नंबर, प्रिंट एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन के लिए आप सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने ये जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा था एप्लीकेशन नंबर, आपने वो ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने टोकन नंबर अपना इसमें देना है। टोकन नंबर आपका 4 वर्ड का होगा, तो वो आपने टोकन नंबर इसमें देना है। टोकन नंबर आपको आपके ईमेल एड्रेस पर आपको रिसीव हो गया होगा और आपके मोबाइल पर भी आपको रिसीव हो गया होगा, आपने वो टोकन नंबर इसमें देना है। इसमें 4 हिस्सों का वो टोकन नंबर होगा, वो आपने इसमें एंटर करना है। ये करने के बाद आपने इसको प्रिंट एप्लीकेशन वाले बटन को क्लिक करना है। तो ये आपकी सारा रिकॉर्ड आपके सामने शो हो गया जो हमने PPSC के रिकॉर्ड में दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें अगर आपकी कोई तब्दीली आपको इसको आपने अच्छी तरह देख लेना और पढ़ लेना है। ये आपको नंबर वाइज सारा रिकॉर्ड आपका दे दिया गया है। इसमें आपके
35 पॉइंट हैं। आपके ये जो सारे आपके रिकॉर्ड के पॉइंट हैं वो आपके 35 पॉइंट हैं। इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। आपको पॉइंट वाइज आपको सारा रिकॉर्ड आपके सामने ये PDF की सूरत में दे दिया गया है, जिसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है जो आपका वो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, जो आप जिस पर आपकी जॉब है, टाइटल है जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपकी एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद आपका केस नंबर है, उसके बाद आपकी फ़ी डिपॉजिट डेट है, उसके बाद आपकी अमाउंट है, उसके बाद आपका बैंक का नेम है जिसके ज़रिए आपने चलान पेमेंट की है। उसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी शुरू होगी। वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह देख लेना है, पढ़ लेना है। अगर आपकी इसमें कोई आपको तब्दीली यानी कि कोई इसमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हो तो वो आपने अपनी जो मौजूदा यानी कि जिस एडवर्टाइजमेंट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट से पहले आपने उसमें तब्दीली कर लेनी है। उसके बाद आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, ठीक है। जो आप की लास्ट डेट होगी उससे पहले आपने इसको इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव एज PDF यानी कि सेव कर लेना है इसको PDF की सूरत में फाइल को, और अपने पास रख लेना है, ठीक है। इसको आपने कहीं नहीं भेजना, अपने पास सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको PPSC का अदारा खुद ही आपको इन्फॉर्म वगैरह करेगा जब भी आपकी टेस्ट वगैरह होंगे। तो इस तरह आपने अपना स्टेप बाय स्टेप अपना PPSC में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो मैंने समझाया है, उम्मीद है इंशाल्लाह इसके ज़रिए आप बआसानी तरीके से PPSC में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये मैंने आपको फर्स्ट में बात बताई थी कि आपकी PPSC में कोई भी किसी किस्म की भी जॉब हो उसमें आपको अप्लाई करने का इसमें तरीकाकार एक ही है जो मैंने आपको समझाया है। जस्ट आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जो आपकी पोस्ट होगी उसको आपने जस्ट सेलेक्ट करना है अपनी एडवर्टाइजमेंट में देख के। उसके बाद आपका अप्लाई करने का तरीका एक ही है। ये मैंने सारा बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा दिया है, तो इसके ज़रिए आप बआसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद है इंशाल्लाह इसके ज़रिए आप बआसानी तरीके से अपना घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपको किसी किस्म की परेशानी हो या आपको समझ नहीं आ रही हो, ये नीचे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर WhatsApp करके किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी तरह के एडमिशन वगैरह भेजना चाहते हो या आप किसी भी तरह के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट को मेंशन करके मेरे नंबर पर WhatsApp कर दें और घर बैठे अपना अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।